गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 10.2 पार्ट 1 आपको समझा रहा हूँ। इससे पहले जो चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 1 तक जो आपको कराया गया था वो आपका सेकंड टर्म के लिए आया था। अब यहाँ से आपका फाइनल टर्म शुरू हो रहा है जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। अब 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको रचनाएं करनी है। अब 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना कीजिए, जिसमें एक्स वाई 4.5 सेंटीमीटर, वाई जेड 5 सेंटीमीटर और जेड एक्स 6 सेंटीमीटर है। अब इन भुजाओं की लंबाइयां दे रखी है। अब उन लंबाई से आपको इसकी एक रचना करनी है, यानी कि आपको एक त्रिभुज बनाना है। तो हमने एक त्रिभुज की रचना की। हमने पहले वाई और जेड को 5 सेंटीमीटर की रेखा खींची, फिर जेड से एक चाप लगाया। ये वाला जो होता है चाप होता है, इसके प्रकार की सहायता से प्रकार की नोक को यहाँ रख के इसको इतने सेंटीमीटर, जितने सेंटीमीटर की दूरी है उतने सेंटीमीटर का हमको चाप लगाना है। तो जब हमने एक चाप यहाँ लगाया और एक चाप यहाँ से लगाया, उसके बाद जितने सेंटीमीटर का है वो जितने सेंटीमीटर का ये, फिर इन सबको मिलाया, यहाँ हमारे त्रिभुज की रचना हुई। अब इसी को जो हमने रचना की है उस रचना को लिखना है। जैसे जैसे आपने चित्र बनाया है, जैसे जैसे उसकी रचना की है वही आपको लिख के करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे चरण 1 में कि खंड वाई जेड को वाई से 5 सेंटीमीटर खींचिए। तो हमने वाई से जेड को एक एक रेखाखंड खींचा 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। पहले चरण में हमने ये करा। फिर दूसरे चरण में करा जेड को केंद्र मानकर, जेड ये है, यहां पर प्रकार की नोक रखेंगे। जेड को केंद्र मानकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में भर लेंगे और एक चाप खींचेंगे। तो यहां से हम एक चाप खींचेंगे, क्लियर है। फिर चरण 3 में फिर y को केंद्र मानकर त्रिज्या 4.5, फिर y को 4.5, तो यहां से 4.5 की दूरी लेके यहां से एक चाप लगाएंगे, एक चाप खींचेंगे जो पहले बिंदु x पर काटे, यानी कि जो पहला बिंदु है इस बिंदु पर हम काटेंगे तो वो बिंदु हमारा x बन जाएगा, यानी कि z से x और y से x दोनों का केंद्र बिंदु x माना जाएगा, क्योंकि x y 4.5 सेंटीमीटर x y और x z 6 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो हमने इन दोनों को मिलाया, फिर x से z को और y से x को, x y तथा y z को मिलाएं। जब हमने इसको मिला दिया तब हमारा त्रिभुज x y z की रचना है। तो यही हमारे त्रिभुज की रचना है। इसी तरह से हमें आपके क्वेश्चन को करना है। अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 को सेम ऐसे ही करना है। अब उसको आप ध्यान से करेंगे, क्लियर है। इसी तरह से उसको करेंगे जैसे ये किया है, तो उसी तरह से आप चरण बनाएंगे और उसी तरह से आप इसके चित्र बनाएंगे। तो जैसे जैसे हमने ये बनाया है वैसे वैसे हम इसको करेंगे। तो अब इसमें कह रहा है वो कि 5.5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है। अब समबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी चारों भुजाएं, तीनों भुजाएं बराबर हो। अब 5.5 सेंटीमीटर है, क्लियर है। तो 5.5 सेंटीमीटर में हम वही करेंगे जैसे इसमें किया है। तो y, तो अब इसमें है आपका नाम नहीं दिया हुआ, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हम ABC ले लेंगे। तो हम पहले B से C तक 5.5 सेंटीमीटर, क्लियर है। फिर C से एक चाप यहाँ और B से एक चाप यहाँ, इसको मिला देंगे और इसको मिला देंगे। तो ये हो गया आपका ABC। तो ये भी 5.5 सेंटीमीटर, ये भी 5.5 सेंटीमीटर। तो ये आपके तीनों 5.5 सेंटीमीटर के त्रिभुज हो गए। तो अब जब ये हमने मिलाया तो अब ये तीनों समबाहु त्रिभुज हो गए कि तीनों भुजाएं बराबर है, क्लियर है। अब इसके बाद जैसे हमने बनाया वैसे हम चरण करेंगे। तो चरण 1, तो चरण 1 में हमने क्या करा कि खंड BC 5.5 सेंटीमीटर खींचिए। तो खंड BC
5.5 सेंटीमीटर खींचिए। तो ये हमने खींच दिया, क्लियर है। ऐसे ही आपका चरण 2। अब चरण 2 में हमने क्या करा, बिंदु B और C को, बिंदु B और C, अब इसको केंद्र मानकर, बिंदु B और C को केंद्र मानते हुए, केंद्र B और C को केंद्र मानते हुए त्रिज्या 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है, दो समान चाप खींचिए, जो ए पर काटते हैं, जो ए पर काटते हैं। बिल्कुल ऐसी करा हमने बी और सी को, ठीक है। अब चरण 3, चरण 3 में हमने क्या करा, चरण 3 में हमने किया ए बी तथा ए सी को मिलाए, ए बी तथा ए सी को मिलाए, क्लियर है। अब ए सी और ए सी को मिलाया तो यही त्रिभुज ए बी सी की रचना है, क्लियर है। तो हमने क्या करा, खंड BC 5.5 सेंटीमीटर खींचिए, तो हमने BC 5.5 सेंटीमीटर खींच दिया। फिर बिंदु B से, पहले B से इस पर A, फिर C से A, दोनों को समान त्रिज्या, ठीक है, कितनी 5.5 सेंटीमीटर, और दोनों को चाप लगाया, यहां पर बराबर चाप लगेगा, 5.5 ये 5.5 ये, तो दोनों का चाप लगाया और चाप खींचिए जो A पर काटते हैं, यानी कि इस A पर काटते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल सेम इसी तरह से करना है। फिर हमने AB तथा AC को मिलाया, तो हमने AB और AC को मिला दिया, तब हमारा त्रिभुज ABC की रचना है, क्लियर है। अब इसी तरह से क्वेश्चन आपको आगे के करने हैं, सेम इस तरह से ही। तो आपके ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने इस तरह से समझा दिए ताकि आपको आसानी से इसको समझ में आ जाए। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2, 1 इससे पहले मैंने आपको करा दिया था। अब ये यहां से आपका फाइनल टर्म शुरू हो रहा है, ठीक है। ध्यान से आप इस क्वेश्चनों को करेंगे और ध्यान से इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। थैंक यू।